डियर पेरेंट्स, RIMC सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की अब द विनिंग एज हम आपको ऑफलाइन कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं 1 अप्रैल 2023 से देहरादून वाले हमारे सेंटर में। हमारे पास पिछले 2 साल से बहुत ज़्यादा प्रेशर था कि आप लोग ऑफलाइन शुरू करें। अभी तक हमारे सारे बैचेज ऑनलाइन चल रहे थे। ऑफलाइन के लिए हमारे साथ स्कूल का जो टाई अप होना था, हॉस्टल का टाई अप होना था, वो बिल्कुल मेरे जो सेटिस्फैक्शन के हिसाब से नहीं हुआ था, इसलिए हमने नहीं स्टार्ट किया। तो इस वीडियो में बात करेंगे ऑफलाइन जो हमारा बैच है वो कैसे चलेगा। बट उससे पहले RIMC सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की जो बेसिक आइडियाज़ हैं और जो बेसिक सिलेक्शन प्रोसेस उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम अपने बारे में बताएं। जो विनिंग एज है इट वाज एस्टैब्लिश इन 2019 एंड 2020 से हम बहुत ही डिटेल्ड और डेलिबरेट तरीके से ये जो 3 कोर्सेज हैं RIMC सैनिक स्कूल एंड राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, इसकी हम बच्चों को तैयारी कराते हैं। हमारा हाई सिलेक्शन रेट है। अगर क्वालिफाइड रेट देखा जाए तो अभी जैसे लास्ट बैच में 60 में से 59 लोगों ने क्वालिफाई कर ली। 5 या 6 बच्चे अवश्य हर बैच में हमारे जाते हैं, तो उतना ही एक छोटी जो नए स्टार्टअप होता है उनका सिलेक्शन रेट होता है। हम कहीं क्लेम नहीं कर रहे कि हमारे 100 में से 100 बच्चे सैनिक स्कूल चले गए, ऐसा नहीं होता। लेकिन हमारे बच्चे 260 स्कोर कर लिए हैं 2 दिन में केवल 2 क्लासेस अटेंड करके। उससे पता लगता है कि जो हमारा जो टीम का एक्सपीरियंस है वो कितना है। तो सबसे पहले जब आप कोचिंग इंस्टीट्यूट या किसी मेंटरिंग इंस्टीट्यूट का चुनाव करते हैं, आप टीम देखते हैं और आप उसके लीडर्स देखते हैं। तो मुझे आप जानते हैं, ये जो हमारी पूरी टीम है रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर्स हैं, आर्मी नेवी एयरफोर्स के। हम NDA CDS इनकी भी कोचिंग कराते हैं, SSB की तैयारी कराते हैं। और RIMC सैनिक स्कूल और जो RMS का जो पूरी कोचिंग है वो मेरे द्वारा डिज़ाइन की गई है, मेरे द्वारा उसको पूरा कंपाइल किया गया है तब। और हम केवल पढ़ाई के अलावा, आप ये वीडियोस देख रहे हैं, हम आपको कंप्लीट गाइडेंस देते हैं। बहुत छोटे छोटे डाउट्स होते हैं पेरेंट्स के, बहुत बिल्कुल एलिजिबिलिटी के बारे में, डोमिसाइल के बारे में, मेडिकल के बारे में, सारी चीज़ें ये जिस तरह से हम बताते हैं उस तरह से शायद कोई और नहीं बता पाता। अपडेटेड कोर्स कंटेंट है बिल्कुल। हम एक नई एनर्जेटिक कंपनी है और हमारा कोर्स कंटेंट बिल्कुल, अगर कल कोई चेंज होता है तो आज हमारे कंटेंट अपडेट हो जाता है। आप अगर YouTube चैनल देखेंगे 816 से ज़्यादा वीडियोज़ हैं, 26,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं हमारे 1-1.5 साल के अंदर। और आप देखेंगे कि हम किस स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं। और फ्री YouTube कोर्स को मैं यहाँ मेंशन इसलिए कर रहा हूँ कि एक लड़का है, उसका नाम है अरमान। ही स्कोर्ड 244 आउट ऑफ 300। अब कुछ लोग कहेंगे तो ऐसी है स्कोर, लेकिन 244 ला के ये लड़का सैनिक स्कूल कपूरथला में अभी ट्रेनिंग कर रहा है। अब बोलेंगे इसका क्या हुआ? सैनिक स्कूल कपूरथला में क्या है? ये जो फ्री शब्द है इन्होंने इसका इस्तेमाल किया। इनकी जो भी पारिवारिक आर्थिक स्थिति है उसके बारे में मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन इस बच्चे ने YouTube पे केवल फ्री कोर्स अटेंड किया और अपने आप पढ़ाई करके 244 नंबर आया 300 से। तो अगर मेरे को बोला जाए कर्नल अमरदीप आपकी लाइफ में एक सेटिस्फैक्शन वाला मोमेंट बताए, बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये जो सेटिस्फैक्शन, जो बिजनेस का सेटिस्फैक्शन है वो इतना बड़ा है। इसलिए नाउ आई टेक प्राइड, एब्सोल्यूट प्राइड, कि जो हम काम कर रहे हैं वो एक अच्छी जगह पर पहुंच गए। अभी भी बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो देहरादून नहीं आ पाते हैं, बहुत सारे बच्चे किन्हीं कारणों की वजह से ऑनलाइन कोचिंग नहीं कर पाते हैं। उनको मैं रिकमेंड करूंगा हमारा फ्री YouTube कोर्स करें। कैसे करना है उसका हम पूरा आपको गाइड करेंगे। तो ये अपने बारे में बता दिए। अभी 3 साल हो गया मुझे करते हुए पूरा गाइडेंस। मैंने बहुत रिसर्च किया। आर्मी में 25 साल बिताने के बाद 4 साल की ट्रेनिंग के अलावा जो मैंने इतना सारा काम किया, मुझे RIMC के बारे में इतनी जानकारी नहीं थी जो मैंने पिछले 3 साल में हासिल की। सबसे पहले RIMC एक है। कल भी एक सज्जन का कॉल आया, बोले आप MIRC की कोचिंग कराते हैं। यहां तक पेरेंट्स का आजकल, जबकि इंटरनेट का ज़माना है, लेकिन लोगों को पता नहीं। तो RIMC केवल एक है पूरे देश में, पूरी दुनिया में। अब यहाँ पर गर्ल्स आ रही हैं। एवरी 6 मंथ से 25 लड़कों को और 5 गर्ल्स को लेते हैं। जो लड़कों का सिलेक्शन है स्टेट वाइज वैकेंसी होता है, गर्ल्स का जो सिलेक्शन है ऑल इंडिया वैकेंसी है। और एडमिशन केवल एक क्लास में होता है, दैट इज क्लास 8th। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मेरे पास आता है कि सर हमने अपने बच्चे को RIMC की क्लास 6 में डालना है, कोई कहता है क्लास 9th में डालना है। RIMC का एडमिशन केवल क्लास 8 में होता है और हर 6 महीने बाद ये एडमिशन लेते हैं। दैट मीन्स एग्जाम होगा जून और दिसंबर में और इनकी टर्म शुरू होते हैं जुलाई और जनवरी और जुलाई में। तो अभी जो जून में एग्जाम होगा उसकी जो टर्म स्टार्ट होगी, कोर्स स्टार्ट होगा, वो 1 जनवरी को माना जाएगा कि उस दिन हमारा कोर्स स्टार्ट हो रहा है। और जो दिसंबर में एग्जाम होगा उसकी टर्म होगी 1 जुलाई को स्टार्ट। और जो भी बच्चा जाता है इस टर्म के लिए, मान लीजिए जून 2023 में कोई बच्चा अपीयर कर रहा है
1 जनवरी 2024 को उसकी एज 11.5 से 13 साल के बीच में होनी चाहिए। बहुत सारे पेरेंट्स हैं वो एज को सही कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं और गड़बड़ हो जाती है। दूसरी जानने वाली चीज है, बच्चा क्लास 7th में होना चाहिए। क्लास 7th पास करना आवश्यक नहीं है। क्लास 7th में अगर वो एक भी दिन गया है मतलब क्लास 6 पास है, वो RAMC के लिए एलिजिबल है। पेपर बहुत टफ है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड पेपर है, और अगर मेरे से पूछा जाए तो सिविल सर्विसेज के एग्जाम से ज़्यादा कंपटीशन RAMC का है। सिविल सर्विसेज में मान लीजिए 700 सीटों में के लिए 10 लाख लोग अप्लाई कर रहे हैं। RAMC की 25 सीटों के लिए 1.25 लाख लोग अप्लाई करते हैं। इतना टफ कंपटीशन है। स्टेट से जो टॉपर है या जिस स्टेट की 2 वैकेंसी है, पहले 2 ही जाएंगे। एग्ज़ाम मैथमेटिक्स कहते हैं 7वीं का, लेकिन आता 9th तक है। 7th 8th 9th ICSE बोर्ड, RD शर्मा, RS अग्रवाल, सारी किताबें पढ़नी पड़ती हैं। इंग्लिश 125 मार्क्स, बहुत ही हाई लेवल इंग्लिश है, और दोनों ही ये पेपर क्या है, सब्जेक्टिव है। इसमें लिखना पड़ता है, स्टेप्स लिखना पड़ते हैं आपको। वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। जीके का है 75 मार्क्स का, MCQ बेस्ड है, लेकिन इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। लेकिन जो जीके का है वो दुनिया में कहीं से भी, कौन सी पनडुब्बी ने कल छलांग मारी समुद्र में, वो भी सवाल पूछ सकते हैं। वो इतना ज़्यादा उसका स्कोप है कि अगर बच्चा बहुत अच्छे से तैयारी नहीं कर रहा है, बहुत अच्छा मोटिवेटेड नहीं है, RAMC का एग्ज़ाम क्लियर करना मुश्किल है। पासिंग मार्क्स क्या चाहिए? 50% हर सब्जेक्ट में चाहिए। मिनिमम 100 नंबर आपको मैथ्स में चाहिए, 60-65 नंबर आपको इंग्लिश में चाहिए, और इसी प्रकार से 35-40 37.5 नंबर आपको जीके में चाहिए पास होने के लिए। और इंटरव्यू होता है 50 नंबर का, इसमें भी 25 नंबर लाना आवश्यक है खाली पास करने के लिए। उसके बाद मेरिट बनती है। और RAMC का जो मेडिकल होता है, ये भी टफ मेडिकल होता है, और ये मिलिट्री हॉस्पिटल्स में ही होता है। सैनिक स्कूल का जो मेडिकल है वो सिविल हॉस्पिटल में जनरल फिजिशियन भी कर सकते हैं, लेकिन जो RAMC का मेडिकल है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का मेडिकल है, 2 इन इंस्टीट्यूशंस के मेडिकल जो हैं मिलिट्री हॉस्पिटल्स में होते हैं। उसके बाद मेरिट बनती है, और ये 5 साल RAMC में बिताते हैं बच्चे। 10 टर्म्स, 5-5 महीने की 10 टर्म बोलते हैं उसको। लेकिन जो फैसिलिटीज़ RAMC देता है, मुझे नहीं लगता कि दुनिया का कोई भी इंस्टीट्यूशन इस लेवल पे बच्चों को इस तरह से तैयारी कराता है। और इनका हाईएस्ट सिलेक्शन रेट है NDA के लिए, रेड में लिखता हूं मैं, ये ध्यान रखिएगा, 82% से भी ज़्यादा फाइनल सिलेक्शन रेट है। इतने रॉकेट की भी एफिशिएंसी नहीं होती जितनी इस इंस्टीट्यूशन की एफिशिएंसी है। एग्ज़ाम टफ है, सीटें कम है, लेकिन तैयारी करने से क्या नहीं होता है। हर साल बच्चे आते हैं और पूरे देश को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि सीटों की बनावट ही ऐसी है। हर स्टेट से 1 या 2 बच्चे लेते हैं, मैक्सिमम 1 ही आ पाता है पूरे साल में। कईयों की स्टेट की 1 वैकेंसी आती है। तो इस प्रकार से जो ओवरऑल ग्रोथ है राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, उसमें अगर बेस्ट इंस्टीट्यूट कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति या गलती नहीं होगी। अब है RAMC की तैयारी कब शुरू करें, ये ध्यान देने वाली बात है। यहाँ लिखा है क्लास 5th ऑनवर्ड्स, लेकिन क्लास 5th ऑनवर्ड्स आपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं चले जाना है। आपने पहले कंटेंट की मैपिंग करनी है अपने आप। यहाँ लिखा है मैंने, कंटेंट मैपिंग करो। कंटेंट मैपिंग का मतलब सर्कल पढ़ा रहे हैं आपके बच्चे को, तो सर्कल ही RAMC के एग्जाम में भी आता है। तो जब बच्चे ने सर्कल पढ़ लिया तो आप RAMC के लेवल के क्वेश्चन भी उससे कराएं, तो आप देखेंगे कि 5वीं और 6ठी में बहुत सारा कंटेंट है जो स्कूल में कवर होता है। अगर बच्चा अपने आप, पेरेंट्स आर अवेयर ऑफ द सिलेबस, तो ये सारा और हमारे यूट्यूब कोर्स पर पूरा का पूरा कंटेंट अवेलेबल है। एक लड़की आराध्या है, उसने 45 डेज का क्रैश कोर्स लिया और RAMC का रिटन एग्जाम क्लियर कर दिया। तो कई लोग बोलते हैं कि आपका कोर्स सही है कि नहीं है। मैंने कहा, एक मेरा सार्थक बोरा है लड़का, दूसरी आराध्या, पिछले वाले में निकले हैं रिटन में 45 डेज में, बिकॉज दैट गर्ल हैड प्रिपेयर्ड। मैं नहीं कह रहा 45 डेज में हमने उसको रॉकेट बना दिया, लेकिन वो लड़की बिल्कुल हीरे की तरह आई, उसको हमने पॉलिश करके चमका दिया, बट शी कुड क्लियर द रिटन एग्जाम। लड़कियों के लिए इतना टफ है क्योंकि ऑल इंडिया मेरिट पे लड़कियां ली जा रही। और सार्थक जी ने 5 महीने का कोर्स किया, 5 महीने उससे पहले बहुत अच्छी तैयारी कर रहे थे। तो ये 2 बच्चे हैं, एक हमारा बच्चा है, सब निकलने के बाद भी वो मेडिकल के अंदर रह गया है, नेवल ऑफिसर, नेवी के अधिकारी का बेटा है। तो एक वो प्री मेडिकल उन्होंने नहीं कराया, कलर ब्लाइंडनेस करके बच्चा वो रह गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। 5वीं ऑनवर्ड्स आपने सीरियसली तैयारी करनी है। 4थी में भी इंग्लिश पढ़ाना शुरू है, बेसिक मैथ्स उसको कर दें। और कई मेरे पास आते हैं 2 साल कहते हैं हमारे बच्चे को RAMC की तैयारी कराओ, तो मैं कहता हूँ पहले साल आप सैनिक स्कूल की तैयारी करें, क्लास 6 में एंट्री के लिए बेसिक्स कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। अगले साल फिर 1 साल आप RAMC की तैयारी करें। मेकअप योर माइंड, ये बहुत ज़रूरी है। अगर दिमागी तौर पर मोटिवेटेड नहीं है, बच्चा इंस्पायर्ड नहीं है, बहुत मुश्किल है। और ये 4 रिवीजन मॉडल लिखा है,
4 बार मेरे पास कोचिंग के लिए आते हैं। मैं अभी आपसे पूछूंगा कि क्या आपने एक बार पूरा रिवीजन किया है, पूरा सिलेबस आपको क्लियर है कि नहीं है। आप बोलोगे कहाँ, मैं कहूँगा मेरे यूट्यूब पर पूरा है, आप सारे वीडियो तो देख के आइए, 168 169 वीडियोज़ है, देख लीजिए। बच्चे को देखने का टाइम नहीं, पेरेंट्स देख लो, किसी ना किसी ने करा होना चाहिए कि भाई हमें सिलेबस पता है, तब फायदा है। ऐसे ही आप आएंगे कि हमारे बच्चे को 1 साल अपने पास रखिए, RIMC में निकाल दीजिए, नहीं निकलेगा। ट्रस्ट मी, बड़ी कड़वी लगेगी कई लोगों को बात, वो कहते हैं कि हमने 2 लाख रुपए हमसे ले लो, हमारे बच्चे को RIMC में निकाल दो। ऐसी गारंटी ना हम लेते हैं ना कभी लेंगे। आप अपने आप मोटिवेटेड हैं, बच्चा मोटिवेटेड है, आप घर बैठ के तैयारी कर सकते हैं। जबकि ये मैं जो वीडियो है इसमें आपको अपने ऑफलाइन कोर्स के बारे में बताने वाला हूँ, लेकिन आप जानिए कि पेरेंट्स का क्या रोल है, बच्चे का क्या रोल है। अब आता है जी सैनिक स्कूल AISS, या एक और एस लगा देते हैं, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम है। 33 सैनिक स्कूल्स हैं, 18 न्यू सैनिक स्कूल्स हैं। गर्ल्स इसमें क्लास 6 में ही जाती हैं केवल। कई बेचारे पेरेंट्स हैं, उनको अभी तक क्लियर नहीं है, वो कहते हैं हमने अपनी बेटी को क्लास 9 की तैयारी करा है। पिछले साल एक पेरेंट ने अपनी बेटी को कोचिंग उसमें डाल भी दिया, और बाद में उन्हें पता लगा कि 9th में तो लड़कियां है नहीं है, तो फिर उन्हें जो भी हमने कार्रवाई की वो किया। अब इसमें जो रिजर्वेशन है 2 तरीके से होता है। 67% वैकेंसी होम स्टेट के लिए कैंडिडेट के लिए, 33 आउटसाइड स्टेट कैंडिडेट के लिए। और अभी इसी साल से जो NTA है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, जो एग्जाम कंडक्ट करता है, और सैनिक स्कूल सोसाइटी है, SSS बोलते हैं उसको, इन्होंने सिलेक्शन प्रोसेस चेंज कर दिया है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया है, या बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दिया, जैसे भी ले लें। लेकिन अभी जो नए जिन्होंने एग्ज़ाम दिया वो पिछले उस पर बैठे थे, अब वो सिलेक्शन प्रोसेस में जो मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी, बहुत सारी चॉइसेस बढ़ा दिया, तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेट हो गया है। हमारे अगर चैनल पे आप वीडियोस देखेंगे आपको सारी जानकारी मिलेगी। इन दोनों के अंदर 5 कैटेगरी हैं, SC ST OBC NCL डिफेंस और जनरल। इसमें एडमिशन होता है क्लास 6 एंड क्लास 9 में। सैनिक स्कूल में लड़कियां केवल क्लास 6 में, और न्यू सैनिक स्कूल अभी केवल क्लास 6 में बच्चों को लेते हैं। एग्जाम इसका साल में एक बार होता है, जनवरी। और जिस साल में एग्जाम हो रहा है, जिस साल में बच्चे ने ज्वाइन करना है, क्लास 6 में 10 से 12 साल एज होनी चाहिए 31 मार्च को, क्लास 9 के लिए 13 से 15 साल होनी चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्ट इस एज ब्रैकेट में होना चाहिए बच्चा। कोई कहता है जी हमारा बच्चा 31 मार्च को पैदा हुआ, बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर 1 अप्रैल को पैदा हुआ तो ओवर एज हो जाएगा। तो ये एज ब्रैकेट को आपने ध्यान रखना। आपको नहीं आता हमसे पूछिए। क्लास 6 का एग्जाम होता है 300 मार्क्स का, और क्लास 9 का एग्जाम होता है 400 मार्क्स का। और दोनों ही देखने वाले बात क्या है, 50% जो पेपर है वो मैथ्स है। क्लास 6 में 150 नंबर मैथ्स के हैं, क्लास 9 में 200 नंबर मैथ्स के, मतलब आधा पेपर मैथ्स है। तो सैनिक स्कूल में जो मैथ्स की जो प्रिपरेशन है वो डिफरेंट लेवल की है, मिलिट्री स्कूल का अलग पेपर पैटर्न। MCQ बेस्ड होता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, इंटरव्यू नहीं होता है सैनिक स्कूल का। कई लोगों को अभी तक ये क्लियर नहीं है कि सैनिक स्कूल का इंटरव्यू होगा कि नहीं होगा। पहले हुआ करता था, अभी इंटरव्यू नहीं होता है। अभी केवल आपका काउंसलिंग होगा, मेरिट बनेगा, और आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के लिए सैनिक स्कूल में बुलाया जाएगा। पासिंग मार्क्स SC और SC कैटेगरी को छोड़ दिया जाए तो बाकियों को हर सब्जेक्ट में पासिंग मार्क्स लाना 25% और ओवरऑल 40% लाना आवश्यक है। उसके बाद मेडिकल एंड मेरिट आपका बनता है। तो इस प्रकार से सैनिक स्कूल की सिलेक्शन प्रक्रिया है। RMS जो है CET होता है, इसका कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट या कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, वो भी साल में एक बार होता है। बहुत सारी चीज़ें जो मिलिट्री स्कूल के हैं, सिलेबस पूरा क्लास 6 और 9 का सेम है, पेपर पैटर्न अलग है और रिजर्वेशन पॉलिसी अलग है। केवल देश में 5 RMS हैं। सैनिक स्कूल मैंने बताया था 33 हैं, न्यू सैनिक स्कूल आज की डेट में 18 हैं और बढ़ जाएंगे, लेकिन RMS 5 हैं। RMS चैल हिमाचल में, धौलपुर और अजमेर जो है राजस्थान में है, और बेंगलोर एंड बेलगाम जो है कर्नाटका में। इसमें भी लड़कियां ली जाती हैं, लेकिन क्लास 6 में तकरीबन 50 वैकेंसीज आउट ऑफ 500 क्लास 6 में गर्ल्स के लिए। 9th में इसके लिए भी अभी के लिए वैकेंसीज गर्ल्स के लिए नहीं। इसमें सेनाओं के सर्विंग और रिटायर्ड GSOs और अदर रैंक्स हैं, उनके लिए 70% सीटें हैं, और सिविलियंस के लिए 30% सीटें हैं। अगर आप सैनिक स्कूल की बात करें, RIMC की बात करें, तकरीबन 1 से 1.5 लाख रुपये साल का खर्च आएगा। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सिविलियन जिसकी सबसे ज़्यादा फीस है वो 77,000 रुपये फीस आती है। अगर फौजियों के बच्चे हैं तो उनकी साल की जो ट्यूशन फीस है केवल 12,000 रुपये है OR की, और JSO उसकी केवल 18,000 रुपये। तो सबसे सस्ता, सुंदर, बढ़िया, एकदम हाई स्टैंडर्ड का पब्लिक स्कूल है वो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है। इसमें 3 कैटेगरीज में रिजर्वेशन देते हैं, SC ST एंड जनरल, और बाकी जो डिफेंस वाला है वो तो ऊपर मैंने बताई दी है। क्लास 6 और क्लास 9 में एडमिशन होता है, और एग्जामिनेशन जनवरी में ही होता है। बिल्कुल एज जैसा सैनिक स्कूल का था, 10 से 12 साल, और 9th में 13 से 15 साल। तो जब आप हमारे पास बच्चा आता है तो हम सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल दोनों की तैयारी इकट्ठी कराते हैं। पेपर पैटर्न अलग है। यहाँ पर क्या है, क्लास 6 में 150 नंबर है। इंग्लिश का जो पेपर है पास करना ज़रूरी है।
50 में से 17.5 नंबर लाना आवश्यक है, लेकिन ये 17.5 नंबर उसके मेरिट में काउंट नहीं होते। जो मैथमेटिक्स है, जीके है एंड इंटेलिजेंस है, वो तीन ही 150 नंबर का है। और क्लास 9th में जो है हिंदी का भी पेपर आता है 20 नंबर का, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। यहाँ पर सोशल स्टडीज़ और ये अलग हो जाता है। आपका इंग्लिश कंपलसरी है, इंग्लिश एसएस होता है, लेकिन यहाँ पर एक हिंदी का भी पेपर आता है। तो यहाँ पर साइंस और सोशल स्टडीज़ एक है, इंग्लिश और मैथ्स और साइंस ये सारे मिला के टोटल 200 मार्क्स का आपका 50-50 मार्क्स का एक एक वो बनता है। इनका इंटरव्यू होता है, क्लास 6 का 20 नंबर का होता है, क्लास 9 का 50 नंबर का होता है। उसके बाद मेडिकल इनका भी एमएच के अंदर होता है, मिलिट्री हॉस्पिटल में होता है, और फिर आपकी जाके मेरिट बनती है। ये भी पूरा जो पेपर है एमसीक्यू बेस्ड है और नो नेगेटिव मार्किंग। और इसके और सैनिक स्कूल के जो एग्ज़ाम के बीच में 1 या 2 सप्ताह का अंतर होता है। सैनिक स्कूल का होता है जनवरी के पहले सप्ताह में, इनका होगा दूसरे या तीसरे संडे को होता है, तो जनरली गैप होता है। लेकिन 2022 में इन्होंने अपना दिसंबर में एग्ज़ाम ले लिया, तो वो हम नहीं कहते, लेकिन हमारे साथ जो बच्चा अभी अप्रैल से जुड़ेगा वो बाय द टाइम यू रीच नवंबर उनका 2 या 3 बार हम पूरा रिवीजन करा देते हैं सारे सिलेबस का, ताकि बच्चा दोनों एग्जाम लिखने की स्थिति में आ जाए। अब है हमारे कोर्स क्या है, ऑनलाइन भी है, हाइब्रिड भी है। आप हमारा ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं। आप अभी ऑनलाइन करके क्रैश कोर्स के लिए आप इधर देहरादून आ सकते हैं। वैसे मैं वो करूँगा जो हमारे ऑनलाइन चल रहे हैं। पहले 1 साल का कोर्स जो है जनवरी में शुरू हो चुका है। 6 महीने का कोर्स हम जनवरी और जुलाई में, आरएमसी का हम 2 बार चलाते हैं। अभी जो आरएमसी का बैच चल रहा है जून एग्जाम के लिए, और जुलाई में 1 जुलाई को शुरू होगा दिसंबर एग्जाम के लिए। आप आरएमसी के लिए भी 1 साल के लिए ज्वाइन कर सकते हैं, तो जनवरी के महीने में ज्वाइन करें ताकि 2 आप अटेम्प्ट दे पाएँ। क्रैश कोर्स होते हैं एग्जाम से पहले, हम सैनिक स्कूल का 2 महीने का क्रैश कोर्स कराते हैं, 2 मंथ्स, एंड आरएमसी का हम 45 डेज का कराते हैं, जिसमें हम क्विक रिवीजन कराते हैं। उसके बाद हम 15 दिन की मॉक टेस्ट सीरीज कराते हैं, जिसमें हम आपको प्रीवियस ईयर्स पेपर्स कराते हैं, मॉक टेस्ट कराते हैं। और जैसा मैंने बताया, फ्री यूट्यूब कोर्स आप पक्का हमारे यूट्यूब पर कर सकते हैं। अगर आपको हमें पैसे नहीं देने, खर्च नहीं करना है और बच्चे को बिल्कुल घर बैठे तैयारी कराने, वो भी आपके पास ऑप्शन है। ऑफलाइन कोर्स आरएएमसी का आप 2 साल का आप मान के चलिए कि 5th और 6th में हमारे पास बच्चा लेके आइए। 2 साल में चाहूँगा। अब हमारे पास स्कूल है तो आप पक्का आके एडमिशन लें, और इससे उसकी 3 अटेम्प्ट्स आपकी कवर हो जाती हैं। 6 में बच्चा जब कर रहा है फाइनल उसमें आता है, तो आरएमसी का एग्ज़ाम दे सकता है, क्योंकि अगर दिसंबर में एग्ज़ाम देगा और मार्च में उसके क्लास 6 के एग्ज़ाम हो गए, तो जब तक जुलाई में कोर्स ज्वाइन करता है 7वें में पहुँच चुका होगा बच्चा। तो ये है। और 5th से इसलिए कि बिल्कुल बेसिक से तैयारी कराएंगे। पहले हम 6 महीने उसको सैनिक स्कूल बैच में रखेंगे, उसके बाद अगले 6 महीने आरएमसी का फाउंडेशन बैच में रखेंगे, फिर एक्सप्रेस बैच में डाल देंगे। 1 साल की भी आप तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर आएँ, स्कूलिंग करें। अब यहाँ लिखा है विद और विदाउट स्कूलिंग। कई हैं पेरेंट्स वो कहते हैं हम ड्रॉप करा देंगे, हम अपने स्कूल में प्रिंसिपल मैडम सर से बात हो गई। सही है कि गलत है मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन कई कहते हैं हम पीजी में रखेंगे बच्चे को, हम रहेंगे। अभी तक मेरा क्या था, हमने ऑफलाइन कोर्स शुरू ही नहीं किया था। अब क्योंकि हमारा स्कूल के साथ टाई अप हो गया, अब हम ऑफलाइन कोर्स 1 अप्रैल से शुरू कर देंगे। 2 बच्चे आएंगे, मैं शुरू कर दूँगा। तो आपने अभी ये फटाफट डिसीजन लेना है, क्योंकि 1 अप्रैल में अभी 20 दिन के करीबन का टाइम बचा है, और आपको देहरादून आना है, स्कूल देखना है, हमसे बात करनी है, फीस जमा करनी है, रजिस्ट्रेशन करना है, ये सब चीज़ आप करिएगा। तो विद और विदाउट स्कूलिंग भी कर सकते हैं, विद और विदाउट हॉस्टल भी। आप हमारे पास पढ़ सकते हैं, हॉस्टल अपना पीजी में रह सकते हैं, अपने पास अपने अरेंजमेंट में रह सकते हैं, क्योंकि जहाँ पर मेरा ऑफिस है, जहाँ पर हमारा इंस्टीट्यूट है, वहाँ बहुत सारे आपको पीजी अकोमोडेशन 5-6 हज़ार रुपये महीने में एक बच्चे के रहने खाने के साथ में हो जाता है। तो आप वो भी वो कर सकते हैं। स्कूल में रहेगा बच्चा तो स्कूल में पक्का पढ़ेगा। हम तो इंसिस्ट करेंगे कि हमारी जो आरएएमसी सैनिक स्कूल की जो तैयारी है, वो आफ्टरनून में 3 बजे से पहले हम शुरू नहीं करते। 3 PM ऑनवर्ड्स, 3 से लेकर 6:30-7 बजे तक हम कोचिंग कराएंगे। उसमें स्कूल का होमवर्क भी कराएंगे, बाकी सब भी काम करेंगे। लेकिन ये आपने ध्यान रखना है कि हम फर्स्ट हाफ में आपके बच्चे की जिम्मेदारी लेंगे। आप अपने आप भी आते हैं तो पहले हाफ में आपने बच्चे को खुद पढ़ाना है। ये नहीं कहना कि सुबह 9 बजे मेरे पास बच्चा छोड़ दिया और शाम को 6 बजे ले गए। ये सुविधा नहीं है, ये केवल स्कूल वाला जो है उनके साथ सुविधा है। आप अपनी मर्जी के स्कूल में भी डाल सकते हैं। अगर आपको हमारा वाला स्कूल है वो अप्रोप्रिएट नहीं लगता है, तो उसके आसपास बहुत सारे स्कूल्स हैं। तो ये सारी ऑप्शंस आप जब हमसे संपर्क करेंगे, आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। हमारा जो स्कूल जिसके साथ है, बहुत ही रेप्यूटेड स्कूल है, बहुत बढ़िया स्कूल है। आप देखेंगे, आप कहेंगे मुझे अपने बच्चे को यहीं डालना है। और हम कोई घोष स्कूलिंग नहीं कराते। हम ये नहीं कहते कि इसका नाम लिखवा दो, ऐसे ही बस कुछ भी कर देंगे, ऐसे नहीं होगा। हमारा बच्चा जब स्कूल जाएगा तो स्कूल जाएगा, वो अपना सुबह से दिन तक पूरा क्लासेस अटेंड करेगा, रेस्ट करेगा। उसके बाद और बच्चे को मेंटली तौर पर तैयार करके लाना है। बच्चे कहते नहीं अभी तो हमने खेलना है, अभी हमने ये करना है, वो करना है। हम भी खेलने का समय देंगे। पूरा स्कूल बहुत बढ़िया है, उसके स्पोर्ट्स फील्ड है, सब कुछ है, सारी इंडोर आउटडोर गेम फैसिलिटी है, एवरीथिंग इज़ देयर।
लेकिन सबसे अच्छा क्या है, जो वेल मैनेज इन हाउस हॉस्टल है। मेरे पास ये हॉस्टल वाली सुविधा नहीं थी पहले, और मैंने कहा अभी सेना में इतने साल नौकरी करने के बाद, एट 52 ईयर्स ऑफ एज, मैं हॉस्टल की जिम्मेदारी लेके राजी नहीं हूँ। अब जो स्कूल का हॉस्टल है 200 बच्चों के लिए, उसमें जगह है, बहुत ही सुंदर बढ़िया बना हुआ, और एकदम मेरे इंस्टीट्यूट के साथ में उसकी दीवार लगती है, तो एकदम हमारे एकदम को लोकेटेड जिसे कह सकते हैं, और इंटीग्रेटेड एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेशन। स्कूल की सबसे अच्छी बात क्या है कि जो टीचर्स हैं, प्रिंसिपल हैं, वो सारा एक ही उसका सदस्य हैं। कोई ऐसा नहीं कि हॉस्टल किसी और को दिया हुआ है, वो सब कुछ एक जगह पर मैनेज्ड है। इसलिए मुझे इसका पूरा बहुत बढ़िया लगा, इसका जो स्कूल का अरेंजमेंट है। अब यहाँ पर फ़ायदा क्या होगा, बहुत अच्छा कैंपस है, सुंदर कैंपस है, बहुत अच्छे क्लासरूम्स हैं, लैब्स हैं, स्पोर्ट्स की फैसिलिटी है, खाने रहने के साथ सारी सुविधाएं हैं। अगर जाना है बच्चे ने कहीं पर जाना है, उनकी अपनी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, तो बहुत बढ़िया जो बना स्कूल है। हमारा कोर्स का स्ट्रक्चर क्या होगा, सुबह बच्चा क्लासेस अटेंड करता है, सैटरडे संडे जब स्कूल की छुट्टी होती है उस दिन हम सुबह भी पढ़ाएंगे, शाम को भी पढ़ाएंगे। आरएमसी और सैनिक स्कूल की कोचिंग के अलग अलग बैचेस चलेंगे। फिजिकल ट्रेनिंग, आर्मी के हमारे ट्रेंड फिजिकल इंस्ट्रक्टर हैं, जिनके सारे ही बच्चे जो अग्निवीर है और सोल्जर्स की ट्रेनिंग है, और एनडीए सीडीएस सबकी हम बहुत बढ़िया ट्रेनिंग कराते हैं। वही इंस्ट्रक्टर उनके स्पोर्ट्स के और फिजिकल एक्टिविटी के इंस्ट्रक्टर हैं। हमारे पास अपना बना हुआ कंप्लीट स्टडी मटेरियल, तो आपने कहीं से कोई किताब नहीं खरीदनी है। सबसे अच्छी बात ये, मॉक टेस्ट जो है हम अपने डिज़ाइन करते हैं। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लासेस मैं और मेरे साथी जो अधिकारी हैं वो लेते हैं, और हमारी बहुत ही डेडिकेटेड और एक्सपीरियंस टीम है। हमारी टीम में कोई ऐसा नहीं है कि कभी भी किसी को बुला के कोई क्लास अटेंड करा दी। बहुत सिंसियर टीचर्स है, तभी हमारा रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा है। एडमिशन के लिए क्या करना है, आप हमें बात करें, हमारी वेबसाइट पे जाएं या हमें मैसेज करें। हमारी जो काउंसलर मैडम है वो आपको ब्रीफ करेंगी। उसके बाद आप आएँ देहरादून, या हमें वीडियो कॉल पे आप लें और मेरे साथ बात करें। डायरेक्टर जो लिखा है ये मैं ही हूँ। कैंपस की विजिट करें, डिटेल ब्रीफिंग लिया। जब देहरादून कोई भी आता है, आपको मैं इस वीडियो के जरिए भरोसा दिलाना चाहता हूँ, हम आपको ऐसे कोई ट्रैप नहीं कर रहे। आप आएंगे देहरादून, मैं कहूँगा भाई साहब अपने कैब कीजिए, ऑटो कीजिए, 3 या 4 इंस्टीट्यूट और घूम के आइए। मैं आपको इन्वाइट करता हूँ, पक्का आप अपना एक इन्फॉर्म डिसीजन लें। तो देहरादून आए तो 2 घंटे के लिए मत आएँ, आप पूरा दिन निकाल के आएँ। मसूरी भी जाइए पक्का, इधर उधर हरिद्वार ऋषिकेश भी घूम सकते हैं, लेकिन आप 2-3 इंस्टीट्यूट्स आप पक्का देखें, और फिर देखिए कि कर्नल अमरदीप का जो इंस्टीट्यूट है वो उनके मुकाबले अच्छा है या वो अपने आप डिसीजन है। हम आपके जाने के बाद आपको कॉल नहीं करेंगे, आपको मैसेज नहीं भेजेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। हम अपनी जो क्वालिटी है उसकी बेस पे जो वीडियो बनाया है, ये इसके लिए है कि आप हमें एक बार आके मिलिए अवश्य। और आप मेरे से 2 घंटे की भी गाइडेंस ले जाएंगे, उसके बाद कहीं और एडमिशन ले लेंगे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं चाहता हूँ जो पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, उनको सही गाइडेंस देना मेरा कर्तव्य, और मैं पक्का करूँगा। बिजनेस अपनी साइड में चलता रहेगा। हम जो बिजनेस का पुश मॉडल नहीं करते हैं, हम पुल मॉडल करते हैं। हम ही इतने अट्रैक्टिव हो जाएं कि आप अपने आप ही खींचे चले आए, वो हमारा मॉडल है। हम किसी को ऐसे नहीं करते कि भाई हमारे पास एडमिशन लीजिए, फीस जमा कीजिए, ये है लास्ट है, कुछ नहीं करेंगे। तो जो विनिंग एज के बाद एडमिशन होगा, पहले आपने स्कूल में एडमिशन लेना है। हम अभी जो ऑफलाइन के लिए हम पक्का एंट्रेंस टेस्ट लेंगे, जो भी डिस्काउंट देंगे एंट्रेंस टेस्ट के आधार पर देंगे, तो ये है। और फौजियों के लिए है डिस्काउंट। अगर वीर नारी हैं जो हमारे जवान देश के लिए जिन्होंने अपनी जान दे दी है, उनसे हम कोई पढ़ाई के पैसे नहीं लेते हैं। स्कूल अपना फीस लेगा, हॉस्टल चार्जेस देने, लेकिन द विनिंग एज इंस्टीट्यूट की जो कोचिंग है पूरे साल भी आप पढ़ाएंगे, 2 साल भी पढ़ाएंगे। मेरे उनके लिए जो वीर नारियों के बच्चे हैं उनके लिए कोई चार्जेस नहीं है। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, कोई वीर नारी जिसके संपर्क में आते हैं, तो आप उनको बताइए कि ये आपको वहाँ पर कोचिंग करा रहे हैं। रहने खाने का वो तो मैं स्पॉन्सर नहीं कर सकता, लेकिन उसके भी कई एजेंसीज हैं वो स्पॉन्सर करती हैं। तो आप हमसे एक बार बात अवश्य कीजिए। कॉन्टैक्ट करना है इन 2 नंबरों पर। ये इसकी जो डिटेल है आपको 7417920356 आप व्हाट्सएप कीजिए, हम तुरंत से आपके पास वी विल कॉन्टैक्ट यू। अदरवाइज 2571 डी नींबूवाला RAMC के बहुत नज़दीक है हमारा। DD कॉलेज चेक करिए, DD डिफेंस एकेडमी चेक करिए, द विनिंग एज डिफेंस एकेडमी चेक करिए, वेदा। तो ये आपको सारे इसी पूरे एक कैंपस के अंदर हमारी एकेडमी मिल जाएगी। मैं हमेशा ऑफिस में मिलता हूँ आपको 11 से लेकर 5 बजे के बीच। जब भी आएंगे, अगर आप मैसेज करके आएंगे, कॉल करके आएंगे, मुझे अच्छा लगेगा। और मुझे बढ़िया लगेगा अगर पेरेंट्स मेरे साथ मिलकर बातचीत करें और अपने बच्चे के बारे में, करियर के बारे में डिसाइड करें। कई बच्चे हैं जिनको मैं डिस्करेज करता हूँ, कोचिंग की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप पढ़ सकते हैं। पेरेंट्स अगर जिम्मेदारी लेते हैं, पेरेंट्स में से एक भी अगर घर में है या टीचर हैं, दोनों मदर फादर, तो उन्हें हमारे जैसे व्यक्तियों की ज़रूरत नहीं, उन्हें खाली कोर्स की ज़रूरत है, ब्रीफिंग की ज़रूरत है। तो आप हमारा लाभ पक्का उठाएं। तो ये वीडियो पक्का डिटेल में देखें, अंत तक देखें। एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग अ गुड कोचिंग एस्टैब्लिशमेंट विद स्कूलिंग फॉर योर चाइल्ड इन देहरादून, देन द विनिंग एज इज़ दैट इंस्टीट्यूट जिसमें आपने आना है और अपने बच्चे के करियर हमसे आके डिस्कस करना है। दिस इज कर्नल अमरदीप, आई एम द डायरेक्टर ऑफ द विनिंग एज डिफेंस एकेडमी।
and we are specialists in coaching and preparing for candidates for RAMC सैनिक स्कूल एंड मिलिट्री स्कूल. सर्टेनली मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप हमसे संपर्क करते हैं. थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद.